Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. एज़ यू नो कि हम लोग जो है बिज़नेस स्टडीज़ की कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द क्लास 12th। और मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक के कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसकी केस स्टडी भी डिस्कस कर दी है। आई होप दैट यू ऑल लाइक माई ऑल द एफर्ट्स एंड आई होप दैट आई एम एबल टू हेल्प टू सम एक्सटेंट टू ऑल ऑफ़ यू, राइट। और आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर 1, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। समझेंगे कि वाई द मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड उसको क्यों एक कंपनी जो होती है वो यूज़ करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हेल्प करता है इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। बहुत नॉर्मल सा है ये, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा बताया गया है कि एक ग्रुप, क्योंकि एक मैनेजमेंट ही ग्रुप से बनती है। मैनेजमेंट के अंदर ही आई को वी से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, वो एक ग्रुप मतलब एक जो प्रॉपर एक टीम है ना, उनके गोल्स को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है मैनेजमेंट। तो इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ द मेंबर्स होता है, राइट। वो इंडिविजुअली से तो बनाया ही नहीं जाता, राइट। तो फर्स्ट इज दैट मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो कभी भी अपने लिए नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही वो रिक्वायर्ड है। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू गिवन अ कॉमन डायरेक्शन फॉर द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो टास्क होता है मैनेजर का वो यही होता है कि एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल का, ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मेन हमारा यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वी नीड मैनेजमेंट, ठीक है, इन एवरी पार्ट। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब समझाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं बल्कि एक डेली लाइफ के अंदर भी कुछ मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है या फिर आपको कोई टारगेट दिया गया है, ठीक है, कुछ भी। और अब मैंने आपको किचन का एग्जाम्पल भी दिया था जिसके अंदर अगर हमें रोटी बनानी है तो उसके अंदर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मैनेजमेंट हर जगह है, राइट। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स अगर कोई भी काम हम लोग एक मैनेजमेंट तरीके से करेंगे, अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमें सोचने में फिर हम वक्त नहीं बर्बाद करते, ठीक है। तो द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट। और मतलब जो मैनेजर का एम ये होता है, मैनेजमेंट का भी एम ये होता है कि रिड्यूस करना है कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद होगा तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट है कि हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सब की हेल्प से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अगर हम पहले ही प्लान कर ले, पहले ही ऑर्गेनाइज कर ले, पहले ही डायरेक्ट कर ले, या फिर स्टाफिंग मतलब पहले ही ऐसे लोगों को रिक्रूट कर ले जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपने फील्ड में, दे आर फिनोमिनल, राइट। अगर हम कंट्रोल करें अपने स्टैंडर्ड्स को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते रहें तो एफिशिएंसी तो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज दैट मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको समझा दिया डायनेमिज्म क्या होता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक एनवायरनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉप अप कर सके विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and challenging one. ठीक है, हमेशा रहता है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो टेक्नोलॉजी तो हर एक महीने में चेंज होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक डायनेमिज्म सोच की बहुत ज़रूरत है और वो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प द पीपल टू अडेप्ट दीज चेंजेस, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम लोग इन चेंजेस को अडेप्ट करें, इन चेंजेस के अंदर भी अपना प्रॉफिट गेन कर सके, राइट। और सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटेटिव एज, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हमें सर्वाइव करना है इन द सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट इज दैट मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट का सपना ये भी होता है कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सके, राइट। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मुझे मेरी कल की वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया था, उसके अंदर लास्ट ऑब्जेक्टिव था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसे अपने एम्प्लॉयज़ का भी देख रेख करना पड़ता है कि उसका एम्प्लॉय खुश भी है या नहीं उनके बनाए हुए रूल से, ठीक है। अगर वो नहीं खुश है तो दे हैव टू चेंज। और मैनेजमेंट जो है इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट मोटिवेट एंड लीड his team in such a manner that the individual member are able to achieve the personal goal while contributing the individual overall
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखता है और साथ में एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखता है, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ दैट मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जब मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में, राइट। क्योंकि देखो मैनेजमेंट जो है वो एक मैं कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे है क्योंकि इसका मकसद है रिड्यूस करना कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को बरकरार रखना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है ना। अगर रिड्यूस कॉस्ट होगा, देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट अगर ज़्यादा इनकर करती है तो उसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट वो कंज्यूमर्स पे जाएगा और कंज्यूमर किसके पार्ट है, सोसाइटी का। तो इसी तरह से अगर मैनेजमेंट की जो हेल्प से अगर हम रिड्यूस कॉस्ट कर पाते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, राइट। डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे क्योंकि उनके पास प्रॉफिट अच्छा खासा है, ठीक है। इससे क्या होगा, लेवलीहुड इंक्रीज़ होगी फॉर द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। इसमें लिखा ये है दैट मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, लीडिंग द पार्ट टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है मैनेजमेंट हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। अगर आपसे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो आप नॉर्मली लिख दीजिएगा इनको, ठीक है। बट अगर आपके पास आता है बेनिफिट्स ऑफ तो भी आप लिख सकते हो व्हाई द मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, तो उसके लिए भी आपको बस यही आंसर होगा, यही 5 पॉइंट होंगे। और आपको इसे अच्छे से मतलब एटलीस्ट जो हेडिंग है ना जो बोल्ड लाइन में दे रखी है उसको तो आपको अच्छे से मतलब लर्न कर लेना है। मतलब वो आपको कोई नींद में भी पूछे ना तो यू आर एबल टू गिव दी हेडिंग इन अ करेक्ट वे, राइट। और आपका होमवर्क यही है कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ हेडिंग लिख के देनी है और बिना देखे पहले यू हैव टू लर्न इट एंड देन राइट इट। इससे क्या होगा, आपको लर्न हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं, राइट। फॉर टुडेज वीडियो दिस इज इनफ, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो, to like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.